तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं अब। और लास्ट क्लास में हम आप के साथ क्या शुरू किए थे? इंग्लिश बोलना। ठीक है, चलिए। यस, सो वी हैव स्टार्टेड लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज दिस, यही था क्या? यही था। इसमें हम लोग क्या चीज सीख लिए थे? यूज ऑफ हैव और हैज सीख लिए थे। चलिए तो आज हम लोग इसके आगे वाले बात को सीखते हैं। अच्छा, लिखा क्या चीज है? कौन सा टेंस का नाम लिखा हुआ है? ठीक है, इसका मतलब क्या था? हाँ, जो काम कंप्लीटेड। अच्छा जरा बताइए कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो प्रेजेंट में रहेगा कि पास्ट बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा, क्योंकि काम क्या हो चुका है? कंप्लीट। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एक ऐसा काम के बारे में जो कंप्लीट हो चुका है और फिर भी उसके आगे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट। अब इसका क्या मतलब है? काम कंप्लीट और काम प्रेजेंट में। ऐसा सिचुएशन तैयार हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है तैयार? हो सकता है? हो सकता है, तभी तो पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ऐसी काम जो कंप्लीट हो चुका है और किस वक्त? प्रेजेंट में। तो इस टेंस का मतलब है कि दिस इज अ मिक्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। तो सबसे पहली बात यह है कि इस टेंस में हम लोग पास्ट और प्रेजेंट के मिक्सअप को पढ़ेंगे, उसके मिक्स को पढ़ने वाले। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? जैसे देखिए, कोई भी काम आपके पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप उस काम को पास्ट में ना बोल करके प्रेजेंट में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही टास्क को, ऐसे ही वर्क को आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काम कंप्लीट कब हुआ था? पास्ट में। काम कंप्लीट कब हुआ था? पास्ट में। आप बोलने की कोशिश कब कर रहे हैं? प्रेजेंट। ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है। काम कंप्लीट कब हो चुका है? पहले। और हम स्पीक कब कर रहे हैं इसके बारे में बताना कब चाह रहे हैं? प्रेजेंट में। ऐसे ही टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बताइए कि पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना है। पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना है, यही तो सीखने वाले इसमें। तो पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करना है तो कुछ तो हमको एक यहाँ पे रिलेटेड वर्ड तो लाना पड़ेगा ना। रिलेटेड वर्ड तो लाना पड़ेगा ना, कि ऐसा वर्ड आ जाए जो पास्ट की चीजों को कहां से रिलेट कर दे? कहां से करे? सब बोर्ड पे लिखा रहता है, फिर भी आप लोग नहीं रिप्लाई देते हैं। कहां से करेंगे? प्रेजेंट से। पास्ट में कंप्लीट हो चुके टास्क को रिलेट करना है प्रेजेंट से, तो कुछ ना कुछ तो रिलेटेड वर्ड लाना पड़ेगा। और ये सारे वर्ड क्या क्या है जो इसको रिलेट कर पाएगा? तो कुछ वर्ड जैसे देखिए, ऑलरेडी। ठीक है, जैसे जस्ट। अब जस्ट का मतलब क्या होता है? लेकिन यहां पे जो जस्ट का मीनिंग आएगा वो क्या आने वाला है? ऑलरेडी। क्या आएगा? ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद टिल नाउ, उसके बाद एवर बिफोर, उसके बाद नेवर बिफोर, उसके बाद सो फार, उसके बाद इट। ये सारे जो वर्ड है, इसके साथ और कुछ भी धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड आते जाएंगे। ये सारे जो वर्ड है, ये इसका काम क्या चीज है? ये काम क्या चीज करेगा? हाँ, मतलब ये रिलेटेड वर्ड होता है जो पास्ट को प्रेजेंट से क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब जब भी ऐसी चीजें आ जाएगा तो ये दिखाएगा इस दोनों के बीच के रिलेशन को, और यही दोनों चीज के रिलेशन को हम लोग क्या बोले? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जैसे ही ये सारे वर्ड आपके सामने दिखेगा, आपके माइंड में कौन सा टेंस चलना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ एग्जांपल से हम इसको सीखते हैं थोड़ा सा। जैसे बोले, आई हैव
ऑलरेडी क्या हो गया? हाँ लिखते चलना है, हम बोले उस वक्त लिख लेना है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ऐसे पूछते आप लोग, जैसे लगता है कि एकदम सच में 5 और 6 क्लास के बच्चे आप लोग। इसको लिख ले, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस। अब देखिए यहां पे ऑलरेडी आया ना, इसका मतलब हुआ कि काम हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। बोल कब रहे हैं? प्रेजेंट। ठीक है, चलिए पहले लिख लीजिए। आप लोग लिखने को तैयार हो गए? अपलोड भी होगा, तो जो लोग महान पुरुष है वो घर में लिख सकते हैं, और जो लोग सीखने वाले वो यहां भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट। हाँ, अरे 2 दिन आप एब्सेंट थे ना, तो एक दिन पढ़ाया, इसका मतलब इंट्रोडक्शन था, फॉर्मेट था, और हैव और हैज का यूज बताए थे, और उससे पहले कॉन्टिन्यूअस में बताए थे कुछ वर्ड का जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स था उसके बारे में। ठीक है, आप नितिन कॉपी नहीं लेके आए हैं? अच्छा सुनिए, फिर सेकेंड टाइम में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सबको हमको इन सारे वर्ड से एक एक सेंटेंस लेकर के दिखाएंगे, ठीक है। इन सारे वर्ड से रिलेटेड एक एक सेंटेंस खुद से लिखेंगे। हम एक लिख के दिखा दिए हैं जो इजी वाला था, बाकी सबका आप लोग से एक एक लिखना है, ठीक है। हाँ, सबको लिख के दिखाइए एक एक सेंटेंस अपने से। करके देखो, करके देखने के बाद ही तो पता चलेगा कि गलत है कि सही है। हाँ, पहले पहले उसको करो तो कम से कम। भाग्यवान नहीं लग रहा, जब खुद तुमको गलत लग रहा है तो दुनिया कैसे एक्सेप्ट करेगी? जब तुम खुद बोला कि जी गलत लग रहा है हमको, तो बाकी लोग कैसे विश्वास करेगा? एक एक सेंटेंस लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जस्ट का वही मतलब है जो ऑलरेडी का था। टिल नाउ का मतलब अभी तक। एवर बिफोर इससे पहले, ठीक है। नेवर बिफोर इससे पहले नहीं वाले में। सो फार अभी तक। एट का मतलब भी अभी तक, ठीक है। और लिख लीजिए वर्ड रिसेंटली, लेटली, इन सब के ऊपर आप बना सकते। ये वही लिखे ऑलरेडी, ALREADY। एक एक सेंटेंस जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। 5 सेंटेंस तो कम से कम लिखिए, इजी इजी वाला ही लिखिए, 5 तो लिखिए। देखें क्या लिखे, सही तो लिख रहे थे थोड़ा सा। हाँ ठीक है, चलिए। क्यों मोबाइल का यूज क्यों कर रहे हैं? दिमाग बना दिए मोबाइल को, ठीक है। राहुल यहाँ से नहीं दिख रहे? चश्मा कहाँ लिए थे? 4 दिन हो 5 वाले लोग खेलते हैं। ये भगवान, परसाद गए थे छूट गया, फिर बनवाएंगे। तो मतलब यहाँ से ज्यादा दिक्कत होती है? यहाँ से नहीं दिख रहा है, नहीं पता चलता, इसलिए गलत लिखने से अच्छा है कि वीडियो में लिखेंगे रात में। हाँ बस सुन करके धीरे धीरे ना, मदन 1-2 सेंटेंस लिखिए। हाँ नोट्स अभी नहीं, अभी रफ बनाइए फिर बना रहे हैं। हाँ ये सब वर्ड का ना ही काम है। ये सारे जो वर्ड है आपको दिखाएगा कि वो सेंटेंस किस में चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। जैसे आई हैव जस्ट लिख लीजिए, आई हैव जस्ट कम हियर, हम यहाँ पे अभी अभी आए हैं। हाँ क्या लिखने वाले? क्या बोले? वेंट नहीं, गोन होगा। हाँ क्योंकि V3 गोन होता है ना, हाँ, तो गोन, ठीक
ठीक है, आई हैव जस्ट गॉन देयर, देयर ले लीजिए कि वहां पे अभी अभी हम गए। आई हैव नहीं, ओह नो, रीड कैसे होगा, रीड होगा ना V3, एस नहीं आएगा। हाँ चलिए, यहाँ पर भी कम होगा, सिर्फ एस नहीं होगा। हाँ हमने देखिए, हम शुरू में बताए थे कि जब भी हैव हैज और आएगा उसके बाद V3 आएगा, तो V3 आपको लिखना है, ठीक है। आप दिखाइए जरा, दिखाइए कॉपी, अभी नहीं लिखे, अच्छा आप लोग लिखे सेंटेंस कुछ अपने से? हाँ रफ में लिखिए, लेकिन लिखिए, आप लोग यहाँ पे नहीं लिखिएगा तो फिर गड़बड़ होगा ना, हम यहाँ देखेंगे कि कैसे लिख पा रहे हैं आप, समझ में नहीं आया? अच्छा रुकिए, फिर बताते हैं, ठीक है, फिर बताते हैं। देखिए अभी तक हम क्या बताए थे, हम ये बताए कि परफेक्ट का मतलब होता है कि काम जो कंप्लीट हो जाए, और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वो किस में चला जाएगा, पास्ट में। काम कंप्लीट का मतलब पास्ट में, तो वो हो गया यहाँ पे पास्ट। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि काम कंप्लीट हुआ पास्ट में, लेकिन बोल कब रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट, ठीक है। अब पास्ट में कंप्लीट हुआ चीज को प्रेजेंट में बोलेंगे तो वैसे तो नहीं बोलेंगे, या कुछ ऐसा वर्ड्स होना चाहिए जो इस चीज को रिलेट करके बता पाए, तो उसे हम बोलते हैं वो सारे रिलेटेड वर्ड, जो कि आपका एडवर्ब रहता है और कंजंक्शन रहता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड कौन कौन सा है जो इन दोनों के बीच के रिलेशन को बता पाएगा, तो वो सारे वर्ड है ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, एवर बिफोर, नेवर बिफोर, सो फार, एट, रिसेंटली, लेटली। ये सारे जो वर्ड है, ये इसका काम ये है कि पास्ट में हुए चीज को प्रेजेंट में बुलवाना, प्रेजेंट में कहलाना, ठीक है। ये सारे जैसे आ जाएगा मतलब किसका काम कर रहा है ये, इस वाले टेंस का। तो जब भी हम लोग सेंटेंस में इन सारे वर्ड्स को देखेंगे तो सेंटेंस आपको किस में दिखना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में। एक एग्जांपल हम बना करके दिखाए कि देखिए यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस, हैव प्लस V3, यही तो था प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट, और यहाँ पे क्या बीच में है, ऑलरेडी। अब जैसे देखिए कि ऑलरेडी आया तो सेंटेंस किस में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसे सारे वर्ड्स जब भी आपको दिखेगा सेंटेंस में तो वो सेंटेंस हमेशा किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। यही बात अभी हम बताएं, ओके। अब इसी से आपको क्वेश्चन हम मतलब सेंटेंस बनाने के लिए बोले, इन सारे वर्ड का यूज करते हुए सबका उपयोग कीजिए और बनाइए कुछ सेंटेंस, ठीक है। अभी तक, हाँ ठीक है, अभी तक। एवर बिफोर का भी मतलब वही है कि अभी तक, ठीक है, इससे पहले। नेवर बिफोर में नेगेटिव आ जाएगा, अभी तक नहीं। सो फार मतलब भी अभी तक, एट का मतलब भी अभी तक, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, लेटली का मतलब भी हाल ही में, ठीक है। चलिए आप मेरे साथ कुछ सेंटेंस लिखिएगा, ठीक है। आप लोग जो है ना, हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहे थे, आई हैव जस्ट, क्या बोले, प्लेइंग कैसे होगा भाई, प्लेड होगा, आई हैव जस्ट प्लेड क्रिकेट। जरूरी होगा, जरूरी होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग प्रेजेंट, चलिए इधर कीजिए, देखिए यहां पे हम ये बोले कि ये सारे दिखेगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट, काम किसका करेगा, परफेक्ट का, किसका करेगा, परफेक्ट। तो परफेक्ट जैसा और भी तो टेंस है, पास्ट परफेक्ट है ना, तो वहां पर भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट भी है ना, तो वहां पर भी आएगा, लेकिन आएगा किसके लिए, परफेक्ट के लिए। ये सारे वर्ड का काम है परफेक्ट को दिखाना, और परफेक्ट का मतलब समझाए कि पास्ट में हुए चीज। अब यहां प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे थे तो पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करेगा, ठीक है। और कोई बताइए दूसरा, आई हैव
नॉट वर्कड इन अ फॉरेन कंपनी ना, इन अ फॉरेन कंपनी एवर बिफोर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी तक किसी भी फॉरेन कंपनी में काम नहीं किए हैं। और कोई बताइए दूसरा। बताइए। ही हिटेड द बॉल सो फार। यहां पे इसका मतलब क्या है? सो फार का मतलब तब तब यहां पे ये होगा, सेंटेंस नहीं होगा। चलिए, he has not come here so far। ठीक है, हाँ बोलिए। दे हैव रिसेंटली started a business। ऐसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले। सेंटेंस उसमें सेंटेंस सही था, लेकिन वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं, सिंपल पास्ट से था। तो वो यहाँ पे उसका मतलब कोई रिलेशन अभी नहीं है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे उस वक्त तो सही हो जाएगा। पता है कि हम लोग के साथ सबसे बड़ी परेशानी वाला बात क्या होता है कि जिस समय जिस चीज को पढ़ रहे होते हैं माइंड उससे आगे जा रहा होता है, और जब आगे पढ़ने की नौबत आता है उसमें माइंड वहां होता ही नहीं। तो ना जो अभी पढ़ रहे वो सीख पाए और ना आगे वाली चीज को समझ पाए। तो जिस पॉइंट को भी पढ़ रहे उस पॉइंट को पहले सीखिए, फिर आने वाले पॉइंट को उस वक्त सीख लीजिएगा। उसके बाद सब कुछ आपका बढ़िया से सब कुछ सीख भी लिए रहे होंगे। चलिए, तो इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आया कि परफेक्ट का क्या मतलब है? पास्ट की चीजों को प्रेजेंट में बोलना। अब आगे वाली बात करते हैं। आपका पहला क्लास, क्या नाम है? खुशी। इससे पहले टेंस के बारे में कुछ पढ़े थे क्या? पहले मतलब ग्रामर वाला सेक्शन अभी से पढ़ना। ये चीज जो बोले आपको समझ आया कुछ? क्या कर रहे हैं? अर्जेंट कॉल है तो फिर उसको हटा दीजिए। Yes, we can speak in English, and we all have to speak in English. Yes, you can. You must have to start once. You don't feel that I'm speaking right or wrong. You have just started speaking. Don't worry. Don't worry. Everyone can laugh on you or laugh at you, but you must have to put a focus on yourself. So, don't feel any hesitation or don't feel any worry that someone is laughing at me or someone is just criticizing at me. So, start speaking once and start feeling more strength or more confident while speaking. Okay? तो हम लोग इसको शुरू करेंगे, लेकिन कुछ दिन थोड़ा सा बायलिंगुअल पढ़ लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बस इंग्लिश में ही बात करेंगे। कितना अच्छा माहौल होगा। क्या सबको इंग्लिश में बोलेंगे? गलत बोलेंगे सही बोलेंगे कौन देखने वाला है? हम लोग खुद सीखने वाले हैं। तो गलत से ही शुरू करेंगे, लेकिन कम से कम सही तो पहुंचेंगे। एटलीस्ट शुरुआत तो हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो इसके बाद वाले पॉइंट को आप लोग समझने की कृपा करेंगे। ठीक है, अब इस वाले कॉन्सेप्ट में
हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। जिसे लिखे दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड सच अ मूवी। ठीक है, ये सेंटेंस लिखे हैं। अब इस सेंटेंस में हमको बस ये बताने की कोशिश कीजिए कि कहने का मतलब यहां पे कहने का मतलब क्या है, यहां कहा क्या जा रहा है। हाँ, मतलब यहां पे है कि पहली बार ऐसा मूवी हमने देखा है ना। यहां पे पहली बार ऐसा मूवी देखा मतलब आप देख लिए उसके बाद कहने की कोशिश कर रहे हैं या देखने के पहले, और कहने की कोशिश अभी कर रहे हैं या पास्ट में ही। हाँ, देखने के बाद ही कह रहे हैं, लेकिन कह कब रहे हैं, अभी या पहले ही कर रहे हैं या आने वाले दिन में कहना चाह रहे हैं, प्रेजेंट में। और ये चीज कौन बताए कि ये पहली बार आपने देखा है, इस वाले तरह का सेंटेंस है ना। क्या हो गया, क्या बोले, अरे कोई भी मूवी जो बढ़िया आ जाए, ठीक है, जो बढ़िया मूवी आ जाए जिसमें आप खुद को मोटिवेट कर पाए, वैसे मूवी है। अब आपका माइंड किस ओर जा रहा है कि कहां से मोटिवेट कर पाएंगे, वैसे मूवी देख लीजिए। हमको साउथ इंडियन का पसंद आता है तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें फिक्शन और उसमें आने वाले फ्यूचर को दिखाया जाता है कि कैसे हमारी जिंदगी होने वाला है, तो और भी बढ़िया होता है। अब देखिए इस तरह का सेंटेंस हुआ कि अभी तक, यहां पे अभी तक, ये पहली बात, यही तो बात किया जा रहा है। ये पूरे सेगमेंट कुछ चल रहा था क्या, हाँ चलिए, तो इधर ये पूरा जो सेगमेंट है यहां से यहां तक, इसका मतलब वो कि हम पहली बार ऐसा काम किए हैं। मतलब ये बता रहा है कि आपने काम अभी जस्ट पास्ट में कंप्लीट किया है, और बोल कब रहे हैं, अभी प्रेजेंट। तो ये सेगमेंट जब भी आएगा तो ये क्या दिखाएगा कि पास्ट में कंप्लीट है और बोल कब रहे हैं। और इससे पहले यही तो बात बताई थी कि पास्ट में हुए काम को यदि प्रेजेंट में बोलना है तो कौन सा टेंस आप लोग यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट पहचाने का तो यही नियम है कि हैव और हैज के साथ भी आना चाहिए था, यही तो आना चाहिए था। अभी इसमें बताया कि इसका मतलब है कि पास्ट में हुआ काम था, अभी बोल रहे हैं काम कौन सा टेंस में आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। पहले देख करके बताइए सेंटेंस क्या प्रेजेंट परफेक्ट में दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखता तो ये वाला पूरा सेगमेंट हमको दिखता, ये वाला सेगमेंट कहीं है नहीं है ना, मतलब सेंटेंस गलत। चलिए, तो यहां पे यदि हम यहां पे क्या लिख दें तो सेंटेंस सही हो गया क्या, चलिए सही हो गया ना। अब यहां से हम यही चीज सीखे कि जब भी इस तरह का एक आपके सामने सेंटेंस आ जाए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, आप इसके बाद हमेशा कौन सा टेंस यहां पे यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट में यही है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसके बाद आपकी कोई भी सेंटेंस का सेगमेंट आता है तो किस वाले में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं ना। हाँ, मतलब जब भी इस तरह का आपके सामने एक सेंटेंस पहले दिखे, सेंटेंस क्या एक बोल सकते हैं इसको, क्लॉज, इसके बाद जब भी दिखे तो आप किस में यूज करेंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव heard such a story। क्या आप सेंटेंस ये सही लिखे हैं हम, क्या ये सेंटेंस अभी हम सही लिखे कि गलत लिखे हैं, सही है ना। कैसे दिखा कि इस वाले सेगमेंट के बाद जो भी सेंटेंस आया वो किस में आना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट यहां से दिखा हैव प्लस V3, इसका मतलब कौन सा टेंस, यही तो बात समझा रहे थे।
यहाँ पे दैट हम इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे कॉमा वाला सेंस छोड़े थे, ठीक है, वो कॉमा वाला सेंस नीचे हमने नहीं छोड़े, ठीक है, उसको हम लिख दिए दैट के रूप में। कॉमा और दैट दोनों एक जैसे हैं, ओके। पानी है लेके, अरे वाह, आज हमको पता चला कि इंग्लिश का क्लास नहीं, ये तो सिंगिंग का क्लास चल रहा है। अच्छा है। क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? अरे मुंडी ऐसे ऐसे था, ऐसे कर लिए थे लिखे काट देंगे। आप लोग के लिए संडे से जो है ना प्रैक्टिस लाएंगे, ठीक है, तो वहां पे देखिएगा कि इसका यूज हम कहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनाने में कर रहे हैं, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। सब सारे चैप्टर तो आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन देखिएगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो अभी बता रहे हैं ये लगेगा कि हाँ ये जो पढ़ रहे हैं वो मेरे एग्जाम से रिलेटेड है। अभी आप लोग लग रहे हो कि ये कहाँ से पढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा लगता है ना। तो संडे को हम जो है ना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट उसको कराएंगे, फिर आपको दिखे। हाँ ऑनलाइन रहेगा, हाँ जरूर। चलिए ठीक है, इसको लिख लिए। अब दूसरा देखिए, एक वर्ड होता है सो आई थिंक, ठीक है, सो आई थिंक। जैसे बोले शी इज sneezing again, so I think she has a cold। ठीक, देखिए अब किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सो आई थिंक। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है, सो आई थिंक का मतलब ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब ये कब बोलेंगे ऐसा मुझे लगता है, अब कब बोलेंगे ऐसा मुझे लगता है, जब सामने वाले चीज आपको एक चीज मतलब कंप्लीटेड दिख रहा होगा, तभी तो बोलेंगे कि ऐसा मुझे लगता है कि वो गलत है या अच्छा है, ऐसे बोलेंगे ना। मतलब सामने वाली चीजें आपको कंप्लीटेड सेंस में दिखेगा, तब तो बोलेंगे कि ऐसा मुझे लगता है, अदरवाइज आप बोल पाएंगे नहीं। इसका मतलब हुआ कि सामने वाली चीजें कंप्लीटेड है। तो सो आई थिंक जब भी आपको दिखे तो आने वाले चीजें आपको इसमें भी किसमें दिखना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। किसमें दिखना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब यहां पे लिखे कि सी इज स्नीजिंग, वो बार बार मतलब छींक रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि मुझे लगता है कि उसको क्या हो चुका है, सर्दी हो चुका है, यही तो बोलेंगे। या सर्दी हो रहा है, या सर्दी होता है, सर्दी हो चुका है मतलब उसको कोल्ड मतलब हो चुका है, यही तो बोलेंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे धीरे धीरे हो रहा है, ठीक। सो आई थिंक सी हैज अ कोल्ड होगा या सी हैज हैड अ कोल्ड होगा, बोलिए क्या होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, हैज हैड होगा कि हैज होगा, सिर्फ हैज होगा या हैज हैड, हाँ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको क्या दिखना चाहिए, हैव प्लस हैज प्लस V3। यहां तो आपको हैज दिख गया, लेकिन इसके आगे क्या वर्ब दिखा, वर्ब दिखा, तो ये चीजें आपका होगा क्या। लेकिन यहाँ पे हैज और हैड, देखिए ये हैज दिखा आपको यहाँ वाला, और ये हैड क्या दिखा, V3, तो नीचे वाला सही होगा, नीचे वाला सही होगा। चलिए, तो ये तो गलत और ये सही, कोई दिक्कत। लेकिन जब ये ना लिखा रहे फिर भी आपको सेंटेंस लग रहा था सही है,
लग रहा था क्या? किसी को लग रहा था? पहले नहीं लग रहा था? लग रहा था, लेकिन वहां पे गलत था। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, so I think he has got a job। बताइए सेंटेंस सही लिखे कि गलत लिखे रोहित? यहां पे ईट देंगे, हेड क्यों होगा? ठीक है, सही है, सबको सहमत है? सही है ना? किसका? इसका मतलब पाया, मतलब पाना क्या हो? आप जॉब को क्या करते हैं? सिक्योर करते हैं ना, तो वही चीज को गॉड का मतलब उन्होंने एक जॉब पाया। ठीक है, उसे एक जॉब मिला, मिला पाया, यही सेंस देगा गॉड। देखिए एग्जैक्ट हिंदी जो है ना, किसी भी वर्ड का समझने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि वर्ड के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग देता है। ठीक है, जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं तो बोलेंगे आई गॉट अ पर्स, तो मतलब एक पर्स हम पा लिए। लेकिन यहाँ पे जो आप कहाँ पे पाएंगे? कहीं गिरा हुआ रहता है? गिरा हुआ तो नहीं रहता है, ऐसा रहता तो सबको ढूंढते चलता। यहाँ पे मिलने से है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको समझ में आ गया क्या? आ गया? चलिए, इसके बाद हम लोग सीखते हैं एक और छोटे से पॉइंट के बारे में। यहां पे लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद ये चीज ही होगा, इसके बाद ये चीज ही होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आप लोग अभी नोट चलिए। ठीक है, जैसे आपके माइंड में चीजें सर्कुलेट हो पा रहा है, इसके बाद हम अपना हैंड रिटेन नोट्स भी देंगे। तो गलत बन रहा है या सही बन रहा है, इसके लिए आप मतलब चिंता और उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, हम देंगे अपना लिखा हुआ। ठीक है, कंप्लीटेड रहेगा, सब कुछ रहेगा उसमें। लेकिन अभी आपको लिखते चलना है, ताकि आप जब नोट्स हमारा पढ़िएगा तो लगेगा हाँ वही वही चीज हम पढ़े हैं। ठीक है, हो गया सबका? नहीं हुआ? ये समझाया बात? ये बात क्या बोले थे हम, समझाया? ये हम ये बोले ना कि जब भी आपको ये वाला टर्म दिखे, देखिए ये वाला टर्म यहां तक, ठीक है, उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, यहां यदि प्रेजेंट परफेक्ट ना रहे तो गलत हो जाएगा। ओके, हर कोई संडे वाला जो क्लास होगा प्रीवियस ईयर का मतलब डिस्कशन एनालिसिस लाइव में, जिससे नॉइज वगैरह भी आ जा रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा बढ़िया से सेटल हो जाए या बढ़िया से तैयार हो जाए, उसके बाद लाइव लेंगे। अभी रिकॉर्ड ही चलेगा। लेकिन ये देख लीजिएगा कि ये सारी जो चीज पढ़ रहे हैं ना, इसका कितना बहुत मतलब यूज है, कितना आपका उपयोग होगा, अप्लाई किया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, उसको देखना। चलिए आगे वाले बात पढ़ते हैं। ठीक, अब यहां पे ना दो चीज आपको समझना है। एक समझना है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लिखे हैं? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक्चुअली लिखा ग्रामर में इतना ही रहता है, आपको समझाने के लिए इस वर्ड को हम ऐड किए। ओके, तो अब से आप इसको क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा हम लोग सीखेंगे टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, हाँ, पहला है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा है टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, दोनों में क्या मतलब, दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए यहां पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है चीजें एक लंबे एक रिलेशन में होगा। चीजें किस में होगा? एक लंबे रिलेशन में। ठीक है, उसका कोई शॉर्ट टाइम नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे कल से, क्या बोले? कल से। तो बताइए यहां पे क्या छोटे समय के बारे में बात किए हैं या एक लंबा, एक आपको स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है, नेटवर्क जैसा?
स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है ना, हाँ, और उसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। और कल से को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस एस्टरडे, ठीक है, सिंस एस्टरडे, इसको हम लोग बोले कल से। अब जैसे बोले कि 2009 से, 2009 से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस 2000। कल से मैं सिंस टुमारो भी हो सकता है। ठीक है, बताएंगे ठीक है, कल से, वहां पे जो कल से है ना वो आता है फ्यूचर के लिए, उसमें बाय टुमारो बोलेंगे। ओके, चलिए, तो फ्यूचर वही बात है ना कि जब हम लोग अभी के समय देख रहे हैं, तो अभी वाली चीज को ध्यान दीजिए, उसके बारे में बात करेंगे फ्यूचर वक्त में। आप जैसे बोले कि 2 घंटों से, क्या हो गया, 2 घंटों से, तो क्या बोलेंगे, 4 2 आवर्स, ठीक है, यही तो शॉर्टन है, 2 घंटे और 2 घंटे से। अब कितना देर काम चलेगा पता है, तो स्ट्रिंग बना। चलिए, तो इस तरह की चीजों को क्या बोलेगा आप, टाइम एक्सप्रेशन। जैसे बोले दिन भर से, दिन भर से, तो क्या टाइम एक्सप्रेशन होगा, टाइम एक्सप्रेशन होगा। सालों से टाइम एक्सप्रेशन होगा। दोपहर से टाइम एक्सप्रेशन होगा। और दूसरा है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे बोले कल। अब ये कल क्या फिक्स है, कल क्या वहां पे पॉइंट, ये क्या कल एक छोटा सा वक्त है, नहीं है, फिक्स नहीं है कल, इसका मतलब फिक्स नहीं होता है कल, कल फिक्स होता है। यही बात है ना, यही बात है कि कल भी फिक्स होता है। जैसे हम बोले आज कौन सा डे है, आज कौन सा तारीख है, बोलिए तो, डेट। तो कल हम तभी बोल सकते हैं, जैसे अभी के लिए हम कल बोलते हैं ना, तो अभी के लिए कल कल ही होगा, या उससे पीछे वाले भी दिन को हम लोग कल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, कल तो फिक्स हो गया, फिक्स है। अब फिर जैसे बोलेंगे कि कल आकर के बोलेंगे, तो कल के लिए आज वाला दिन फिक्स हो जाएगा। मतलब कल ना फिक्स है, लास्ट वाले डे को ही बोलते हैं और आने वाले दिन को ही कल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 12 तारीख को, यानी 14 आज है ना, तो आज के लिए कल 12 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। हाँ तो उसके लिए उसके फिक्स नहीं होता, कैसे पता है कि जब वो उस दिन को सोचता है और फिर से जाग पड़ता है, तो कल तो नेक्स्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जगह फिक्स है, यहाँ पे जगह फिक्स है कि आगे वाला और पीछे वाला, इसके आगे पीछे आप कल बोलेंगे क्या, इस 12 को आज के लिए कल बोलेंगे, नहीं, परसों बोल देंगे, इसका नाम तो चेंज हो गया। क्या 11 को आप कल बोलेंगे, मतलब कल का जगह फिक्स है कहां पे, जस्ट किनारे वाला, ठीक है, मतलब जस्ट पीछे वाला और जस्ट आगे वाला, ये तो टाइम फिक्स है, जगह तो फिक्स है। अब जैसे बोले कि कल, तो कल एक पर्टिकुलर हुआ कि नहीं कि कल ही काम करना है, ना कि कल मतलब उसके पीछे और ना ही वहां पे एक स्ट्रिंग के जैसा, कल मतलब कल, ठीक है। जैसे बोले मंडे, मंडे को काम करना है, ये तो मंडे से काम नहीं करना है, मंडे को ही काम करना है। काम कब करना है, मंडे को। जैसे बोले कि अगो, मतलब 2 दिन पहले, जैसे टुडे अगो, तो आज मान लो 14 है, तो 2 दिन पीछे कौन सा दिन होगा, कौन सा होगा, 12। तो 12 को ही करना है, ना कि 12 से करना शुरू कर देंगे एकदम लंबे दिनों के लिए, 12 को ही करना। जैसे बोलेंगे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, मतलब काम कब करेंगे, ना कि शाम से करेंगे, शाम को करेंगे, शाम को करेंगे। दोनों में आपको फर्क आ रहा है समझ में, क्या था, पर्टिकुलर में था कि जिस दिन के बारे में बात कर दिए उसी दिन कंप्लीट हो गया, और टाइम एक्सप्रेशन में वहां से शुरू होगा और एक लंबे समय तक वो चलेगा, ठीक है, लंबे समय तक चलेगा, और इसमें वो फिक्स है। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे, ठीक है, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड,
पहले आप ये चीज बताइए, क्या ये टाइम एक्सप्रेशन है या पॉइंट ऑफ टाइम है? अब अभी आप लोग सोचते रहिए, बताते रहिए। व्हेन आई वाज इन क्लास 6, बताइए क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है या टाइम एक्सप्रेशन है? ये दोनों के बारे में बताइए, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है या टाइम एक्सप्रेशन है? पॉइंट ऑफ टाइम है ना। हो सकता है कि इतना बड़ा मेरा बचपना हो, ठीक है, तो इसी वक्त का काम है, ना कि इसे आगे मतलब एक लंबे समय के लिए और ना ही पीछे के लिए। जितना बड़ा मेरा बचपना था उतना में ही काम निपट गया। कोई दिक्कत? When I was in class 6, जब हम क्लास 6 में थे, ये मेरा क्लास 6 है, तो काम यहीं पे क्या हो गया? निपट गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? लेकिन यदि हम बोले हाउ लॉन्ग, ठीक है, कितने समय से, हिंदी में बता दी कितने समय से, टाइम एक्सप्रेशन है या पॉइंट ऑफ टाइम है? ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया इस बात को कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? और पॉइंट ऑफ में हम पर्टिकुलर लगाए हैं, क्या लगाए हैं? तो इस चीज को आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि अभी जस्ट कंफ्यूज होने वाले। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है और टाइम एक्सप्रेशन का मतलब ये। कोई दिक्कत? इस एग्जाम्पल को जरा लिखिए, हम इसको मिटाएंगे भी, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल को लिख लीजिए ताकि आपके सामने वो सारी चीज दिखे, क्योंकि इसके बाद हम यहां पे एक ट्री बनाने वाले हैं इसका, ओके, इसलिए। दिस इज माई प्रॉपर्टी। गर्म पानी है, सच में टैंकी बहुत ऊपर है क्या? लिख लिए, एग्जाम्पल बस लिखना था, लिख लिए, हो गया एवरीवन? सबका नहीं हुआ है? चलिए, तो ये दोनों आप लोग सीख लिए, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और यहीं पे सीखिएगा आप लोग। देखिए, टाइम एक्सप्रेशन को भी ना अलग अलग देखा जाए तो इसको भी अलग अलग दो भागों में हम लोग बांटे हैं। आप यहां पे लिखेंगे पहला ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसी को लिखिएगा दूसरे नाम से टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम। पहला सेगमेंट क्या बना? ड्यूरेशन ऑफ टाइम और टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और यहां पे बनता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बना यहां पे? इसीलिए ये नाम और ये नाम दोनों एक जैसा ना हो जाए, इसलिए हम इसके सामने क्या लिखे हैं? पर्टिकुलर, ठीक है। यहां पे दो क्या क्या बना होगा? पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम पीरियड या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दो ही चीज यहां पर भी बना। ये चीज और ये चीज क्या सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका खानदान तो ये है, खानदान ही चेंज है, तो फिर कैसे एक होगा? अब यहां पे देखिए, यहां पे दोनों में क्या डिफरेंस है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया जिसका आपको था पता कुछ ना हो कि काम कब शुरू हुआ, ठीक है। जैसे बोलेंगे घंटों से, 2 घंटों से, वर्षों से, दिनों से, महीनों से, क्या आप फिक्स कर पाएंगे? दिनों तो कभी भी हो सकता है ना, जनवरी के दिन से, फरवरी के दिन से, या कोई भी दिन से। महीनों से बोलेंगे तो कोई भी महीना से हो सकता है ना। क्या महीना फिक्स है आप सबों के सामने? नहीं फिक्स है क्या? नहीं ना। तो ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे बोलेंगे 4 इयर्स, सालों से। अब ये साल कब का? 1999 का या 2021 का? पता नहीं। क्या है इसका मतलब? पता नहीं। तो ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन ऑफ। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जिस टाइम आपके सामने पता हो। जैसे बोलेंगे 2010 से, 9 तो हम पहले लिख लिए थे, ठीक है। तो क्या 2010 पता है? क्या 2010 21 में आने वाला है?
वो अपने समय में ही आया है, वो तो फिक्स है ना। जैसे बोलेंगे मंडे से, ठीक है, सिंस मंडे, तो क्या इस बात को आप सहमत है कि मंडे फिक्स है? मंडे फिक्स है कि नहीं? सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन होता है? आप लोग, हाँ, आप लोग कैलेंडर बढ़िया से देखिए, ठीक है। तो उसका दूसरा दिन कौन सा दिन हो गया? मंडे, तो वो दिन तो फिक्स है ना। बोलेंगे मार्च से, क्या मार्च फिक्स है? अरे मार्च तो फिक्स है, ठीक है। तो वैसे चीजों के लिए क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे चीजों के लिए क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। कोई दिक्कत? अब यहां पे हम लोग प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको क्यों पढ़े? ये बात आपको समझ आ गया? क्योंकि ये चीज आपका हम यूज करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। कौन सा सेगमेंट का वहां पे यूज करेंगे हम? इस वाले का, इस वाले का करेंगे, ठीक है। तो बात आपको पहले समझ में आया कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और टाइम एक्सप्रेशन में पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। सो कोई गलती तो नहीं करेंगे? अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट हम सिखाने वाले थे, जिसके पीछे इसका हाथ था, वो कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का यूज पर्टिकुलर, इसको दूसरा कलर से लिख लेते हैं क्या? यदि बोला जाए कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके सामने है, तो आप इसको कभी भी भूल करके भी प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज नहीं करेंगे। इसका यूज कहां नहीं करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। कौन से वाले सेगमेंट को? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम क्या लिखे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कहां पे था? इधर वाले में, जो समय फिक्स था, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल पे देखते हैं कि गलती कैसे होता है। बताइए सेंटेंस सही कि गलत है? सही है। दो दिन को पहले आज बताइए पहला वाला लाइन सही है कि गलत है? सही है। फर्स्ट लाइन सही है। फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या सही है कि गलत है? अरे सबको ना चुल्लू पर पानी लीजिए, डूब जाइए अभी के अभी। टुडे एगो क्या था? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था या फिर टाइम एक्सप्रेशन? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था। क्या इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे? फिर कैसे आप लोग बोल दिए कि सेंटेंस सही है? कोई एक बोलेगा तो आप पीछे पीछे बोल दीजिएगा। अपना दिमाग दौड़ाइए कंपटीशन की दुनिया में। यहां पे हैज का यूज गलत है और ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। नीचे वाला बताइए, नीचे वाला सही कि गलत है? अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे सिंस लगाया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना चाहिए? पहला सेंटेंस में जैसे आप बोले प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ डिलीवरी होता है, तो V3 का तो यूज नहीं करता। नहीं, देखिए है, पहला क्या होता है? V1 में क्या होता है? V2 में क्या होता है? केम। और V3 में? तब इसको V3 मानिएगा कि V1 मानिएगा? क्या मानिएगा? V3 है। चेहरा वैसे ही है, मेरा थोपड़ा ऐसे है, तो हम चेंज कर सकेंगे? नहीं करेंगे ना, हो ही नहीं सकेगा। तो इसलिए बस ये देखना पड़ेगा कि आदमी वही है कि नहीं। बायोमेट्रिक लगा करके देख लेंगे हम ये कि नहीं है। चलिए, तो ये V3 है, ठीक है। अब सेंटेंस कैसे गलत हो गया वो? अरे भाई
लग रहा होता और लग जाने से सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेंटेंस ये गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐड कर दिए, और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। अब नीचे वाला पूछ रहे हैं। अच्छा, नीचे वाला तो बोले थे। अब नीचे वाला बताइए, नीचे वाला सही की गलत है? नीचे वाला सही की गलत है? देखिए, सिंस मंडे बताइए, टाइम एक्सप्रेशन है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है? हाँ, तो टाइम एक्सप्रेशन का हम लोग यूज यहां पे कर सकते हैं, यहां पे हम लोग कर सकते हैं। इसके बारे में हम और एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आखिर क्यों कर, क्योंकि आप ना पढ़े होंगे कहीं बचपन में, तो सीन्स या फोर का यूज कहां पे पढ़े थे? सीन्स या फोर का यूज कहीं पे पढ़े? कोई एक टेंस वाले सेगमेंट में? वो तो ठीक है कि यहाँ पे ये दोनों मतलब उसका यूज करेंगे कैसे, ये तो ठीक है। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन से टेंस वाले, जैसे टेंस का होता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप सीन्स और फोर का यूज कहां पे देखे हुए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना। तो इसलिए ये लोग मतलब ये तो नहीं लगा कि ये भी गलत है, इसलिए ये भी तो नहीं लगा कि ये भी गलत है। हाँ, ये डाउट है, और यहां पे इसको लिख दीजिएगा आप लोग भी डाउट, क्योंकि हमको खुद ही डाउट है। तो आप लोग इसको डाउट लिख दीजिए। इसका डाउट हम लोग कहां पे क्लियर करेंगे? जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, फिर उसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या विवाद है, उसको समझेंगे। अभी हम लेक्चर देना उसके ऊपर शुरू करेंगे तो आप लोग सीख नहीं पाइएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे बस ये ध्यान रखिए कि टाइम एक्सप्रेशन के यूज हम लोग कहां पे कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कहां पे कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसका? टाइम एक्सप्रेशन। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को करेंगे क्या? नहीं। कोई दिक्कत? अब और कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, एग्जांपल लिखिए पहले। 2 मिनट है भाई। मतलब पढ़ाने वाले को ये चिंता ही नहीं कि टाइम हो चुका है कि नहीं, पढ़ने वाले को इतना चिंता आ गई, अरे 1 मिनट है या नहीं है। हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं ना, क्या हमको टाइम का कद्र नहीं है? अरे आपके सामने पढ़ा रहा होता है ना, कम से कम उसका इज्जत तो करना सीखिए। कैसे ऑफिसर बनेंगे आप लोग? टाइम हो गया, टाइम हो गया भाई, 1-2 मिनट के लिए तो बर्दाश्त कर सकते हैं। चलिए लिखिए जल्दी से। पता है कि खरगोश हार क्यों जाता था सो बार बार? ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। कछुआ जीत क्यों जाता था? क्योंकि वो स्लो और स्टेडी था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि हम एकदम से खरगोश बन जाएं, दौड़ करके चले जाएं। भाई बोला जाता है ना कि आप धीमे हैं, यह मतलब नहीं कि आप हार गए, आप रुक गए तब आप हार गए। हाँ, तब